नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 के छात्र हमारे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके पाठ्यक्रम का जो निर्धारित हुआ है वो पाठ्यक्रम और उसमें कितने कितने अंक किस किस पोर्शन से हैं, यह मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, हिंदी कक्षा 10 शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए 2023-24 मतलब जो ये वही वर्तमान सत्र जो चल रहा है, इसमें कक्षा 10 के लिए जो पाठ्यक्रम अनुशंसित किया गया है उसके अंक विभाजन किस प्रकार है। बच्चों, ये आपका जो आना है सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, यह 2 खंडों में है। पहला खंड है बहुविकल्पीय प्रश्नों का और दूसरा खंड होता है डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्नों का। तो अभी बात कर रहे हैं पहले खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्नों का। बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो चीज़ आनी है, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है शुरू में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त परिचय एवं पद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये आना है। इसमें से 5-5 प्रश्न पूछे जाने हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्य साहित्य के विकास से और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे पद्य साहित्य के विकास से। मतलब 5 नंबर के ये प्रश्न एक नंबर के रहेंगे। वो विकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर सही से इसी पोर्शन को आपने पढ़ लिया तो 70 में से 20 अंक तो ये आपके कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, अलंकार और छंद हैं। रस में आपका हास्य एवं करुण रस पूछा जाना है। आपके सिलेबस में केवल हास्य एवं करुण रस ही है। इन दोनों से मिलाकर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी बहुविकल्पीय रूप का होगा। इसमें आपसे रस की परिभाषा भी पूछी जा सकती है या फिर उदाहरण देकर के ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा रस है। दूसरी चीज़ जो काव्य सौंदर्य में पूछी जानी है वो है अलंकार। अलंकार आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकार दिए हुए हैं, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। इससे भी एक ही प्रश्न पूछा जाना है, 1 अंक का। और तीसरी चीज है काव्य सौंदर्य में छंद। छंद आपके सिलेबस में 2 ही हैं, सोरठा छंद और रोला छंद। इनसे भी एक प्रश्न ही पूछा जाना है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। इसमें जो चीज़ें आपके लिए निर्धारित हैं हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व में, एक तो उपसर्ग निर्धारित है, दूसरी चीज समास निर्धारित है, तीसरी चीज तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची है। ये 3 चीज़ें निर्धारित हैं। इन तीनों से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के। 1 अंक का उपसर्ग से, 1 अंक का समास से और 1 अंक का तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द से। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत पढ़ाई करेंगे। हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आज जो आपको यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं उसमें सम्मिलित की जाएंगी। और इसके बाद चौथी चीज़ जो पूछी जानी है वो है संस्कृत व्याकरण। क्या पूछा जाना है? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद और युष्मद 2 सर्वनाम निर्धारित हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का, बहुविकल्पीय के रूप में होगा। पहले खंड में ही होगा, 20 प्रश्नों में से होगा जो 20 अंक का होगा। 5वीं चीज है आपकी व्याकरण में वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप, वाक्य जो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे हम इनकी भी विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरा एक जो है पाठ में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। इसके बाद छठी चीज है वाच्य प्रयोग एवं परिवर्तन। वाच्य प्रयोग एवं परिवर्तन, वाच्य का प्रयोग कैसे होता है और
वाक्यों में वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है। ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, पूछी जाएंगी। एक प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द। इससे भी 1 नंबर पूछा जाना है। विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा खंडबा। खंडबा में तो अब देखते हैं खंडबा। खंड आ में हमने बताया कि 20 अंक का आता है और खंडबा 50 नंबर का पूरा आता है। खंडबा में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। एक गद्यांश आता है, उस पर 3 प्रश्न रहते हैं 2-2 नंबर के। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के, दोनों मिलाकर के हो जाता है 6 नंबर। इसके बाद पद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। एक पद्यांश करने के लिए आता है, 2 पद्यांश दिए रहते हैं अथवा करके, उनमें से कोई एक करना होता है। ऐसे ही गद्यांश में भी 2 दिए रहते हैं अथवा करके, उनमें से कोई एक करना होता है। जिस गद्यांश को हम उठाते हैं उसी गद्यांश के 3 प्रश्न, और जिस पद्यांश को करते हैं उसी के 3 प्रश्न करने होते हैं। 3-3 प्रश्न होते हैं, दोनों में 2-2 नंबर के। 6 नंबर में गद्यांश के प्रश्न और 6 नंबर के पद्यांश के प्रश्न, बराबर पूरा हो जाता है 12 नंबर। इसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद आता है। ससंदर्भ अनुवाद मतलब संदर्भ सहित अनुवाद, जिसमें संदर्भ के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और अनुवाद के लिए 3 अंक निर्धारित रहते हैं। संदर्भ और अनुवाद दोनों आप करते हैं तो 5 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं। और संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ अनुवाद भी आता है। इसमें भी 2 अंक संदर्भ के लिए और 3 अंक अनुवाद के लिए। इसमें भी 5-5 अंक पूरे मिल जाते हैं, मतलब संस्कृत में ये 10 नंबर हो गए। इसके बाद आता है निर्धारित खंड काव्य से प्रश्न। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब यूपी बोर्ड ने पाठ्यक्रम में कई खंड काव्य निर्धारित किए हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। बात फतेहपुर जिले की करें तो यहाँ पे मुक्तिदूत नामक खंड काव्य चलता है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से संबंधित काव्य है और इसके रचनाकार है राजेंद्र मिश्र। इससे एक प्रश्न आता है 3 नंबर का। खंड काव्य से जो प्रश्न आता है वो नायक का चरित्र चित्रण, कथानक का सारांश या किसी सर्ग का सारांश पूछा करता है। इसके बाद गद्य खंड से लेखकों का जीवन परिचय व रचना आती है। गद्य खंड जो आप हम हिंदी पुस्तक में पढ़ते हैं, गद्यांश जो भी गद्य खंड के पाठ हैं, उनमें से लेखकों का जीवन परिचय पूछता है। जीवन परिचय के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और उनकी रचना लिखने के लिए 2 या 3 रचना लिखने के लिए पूछता है। उन रचनाओं के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, दोनों मिला के हो जाता है 5 नंबर। इसी प्रकार पद्य खंड से कवियों का जीवन परिचय व रचना लिखने के लिए आता है। जीवन परिचय के लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं और रचना के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। अगर जीवन परिचय और रचना दोनों लिखते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे इसमें भी मिल जाते हैं और 5 नंबर इसमें भी, तो ये 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसी तरह आगे संस्कृत खंड से कंठस्थ श्लोक। संस्कृत खंड जो हमारा हिंदी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसी में से एक कोई श्लोक याद करके लिखना होता है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब जो पेपर हम हल कर रहे हैं उसमें ना हो, ऐसा एक श्लोक जो है लिखना होता है। 2 नंबर का आता है। अगर ये श्लोक आप लिख लेते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन में एक पत्र लिखना होता है, वो किसी भी टॉपिक पर होता है, जो हम पत्र लेखन पढ़ेंगे तब उसमें जो है चर्चा करेंगे। एक पत्र लिखना होता है 4 अंक का।
पत्र आप लिखते हैं तो आपको 4 में से 4 अंक मिल जाते हैं। इसके बाद संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर। संस्कृत खंड से जो प्रश्नोत्तर होते हैं पाठ के बाद में अभ्यास प्रश्न, उनमें से 2 प्रश्न आते करने होते हैं। 4 या 5 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, दोनों 1-1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आपके 2 नंबर संस्कृत खंड से ये भी हो जाते हैं। अब आते हैं निबंध रचना में। निबंध रचना, एक निबंध लिखना होता है विभिन्न विषयों पर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 7 अंक का एक निबंध लिखने के लिए आता है, और निबंध लिखते हैं अगर आप तो ये 7 नंबर आपको मिल जाते हैं। बहुत अच्छा निबंध अगर आप लिखते हैं तो 7 में 7, नहीं तो 4, 5, 6 नंबर ज़्यादातर छात्रों को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी में किस पोर्शन से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर तो ये हो गए। उसके बाद गद्यांश, हिंदी के गद्यांश पर 6 नंबर ये, और गद्य खंड से लेखकों का जीवन परिचय 6, 5, 11 नंबर। मतलब गद्य खंड से हमारे पास जो नंबर टोटल बन रहे हैं 6 और 5, ये हो गए। ये हिंदी का गद्य, हिंदी गद्य खंड हिंदी, इससे टोटल नंबर बन गए 11। इसके बाद पद्यांश पर, पद्यांश हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर ये, और कवियों का जीवन परिचय ये 5 नंबर। 6, 5, 11 ये भी हो गए। पद्य हिंदी से 11 नंबर। अब संस्कृत में देख लेते हैं टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं। संस्कृत पहले गद्यांश में देख लेते हैं। गद्य संस्कृत, गद्य संस्कृत, इसमें से जो टोटल नंबर बनने हैं हमारे, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद ये 5 नंबर, और इसके बाद संस्कृत गद्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर 2 नंबर ये, 2 और 5, 7 अंक ये हो गए। इसके बाद पद्य संस्कृत, पद्य संस्कृत में जो नंबर हमें मिलने हैं, संस्कृत पद्यांश का अनुवाद 5 नंबर ये, और संस्कृत खंड से कंठस्थ श्लोक लिखने के लिए तो 7 नंबर ये हो गए। ठीक। अब निर्धारित खंड काव्य से प्रश्न, खंड काव्य से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हो गए 3 नंबर। अब इसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन में 4 नंबर, पत्र में 4 नंबर, और निबंध रचना में 7 नंबर। निबंध में 7 नंबर। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। 11, 11, 22, 22, 7, 29, 29, 7, 36, 36, 3, 39, 39, 4, 43, 43, 7, 50। टोटल ये 50 नंबर आपके हो गए। हिंदी गद्य खंड से 11 नंबर, हिंदी पद्य खंड से 11 नंबर, संस्कृत गद्य खंड से 7 नंबर, संस्कृत पद्य खंड से 7 नंबर, मतलब संस्कृत से टोटल 14 नंबर हो जाते हैं। और खंड काव्य से 3 नंबर का एक प्रश्न, जो कि आपको पढ़ना है मुक्ति दूत, फतेहपुर के छात्रों के लिए। और पत्र लेखन से 4 नंबर, निबंध लेखन से 7 नंबर। इस प्रकार से ये आपके पूरे 50 नंबर हो जाते हैं। और 20 नंबर खंड आ में जो हमने बताया था, 20 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्नों के होते हैं। इस प्रकार से आगे हम इसी आधार पर तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और इस बार 2023-24 की
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयत्न करेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।